हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस एंड सोशल साइंस के प्रैक्टिस सेट 5 करने वाले हैं। इस वीडियो में हम टोटल 40 क्वेश्चंस करेंगे और दोस्तों आप लोग चेक कीजिएगा 40 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आप लोग सही कर पा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। दोस्तों ये अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। इसी अधिवेशन में उन्होंने ये बात कही थी। सेकंड क्वेश्चन, सती प्रथा का उन्मूलन या इस पर प्रतिबंध कब लगाया गया, किसके द्वारा लगाया गया? ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध दोस्तों 4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लगाया गया था। ठीक ना, नियम 17 के द्वारा याद कर लीजिएगा। 4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा नियम 17 के द्वारा जो है सती प्रथा का उन्मूलन किया गया या इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। एग्जैक्ट डेट आपको पता होना चाहिए। और इसके अंत में दोस्तों सबसे ज्यादा प्रयास जो है ना राजा राम मोहन राय जी का भी था, क्योंकि उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन चलाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को। फोर्थ क्वेश्चन, किसने खिलाफत आंदोलन के हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी दोबारा नहीं आएगा ये अवसर? ठीक ना, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा महात्मा गांधी ने। याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके पुस्तक दादा भाई नौरोजी नहीं है। इस पुस्तक के लेखक आरसी दत्त है। ठीक ना, बाकी अन्य तीनों ABC इन सभी पुस्तक के लेखक जो है ये दादा भाई नौरोजी जी ही है। ठीक ना, दादा भाई नौरोजी को दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नचिकेता एवं यमराज के मध्य संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? इसका सही आंसर होगा कठोपनिषद में। ठीक ना, हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को किसने नर्मदा नदी पर रोक दिया? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय ने। याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग रीड कीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको बताता हूं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक ना, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 9, किस व्यक्ति ने गांधी जी से स्वयं चंपारण आने एवं वहां रैयतों मतलब किसानों की दयनीय अवस्था देखने का अनुरोध किया था? इस क्वेश्चन का आंसर आप में से सभी स्टूडेंट को पता है दोस्तों, राजकुमार शुक्ला। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। हुआ क्या था, चंपारण में जो है ना 3 कठिया पद्धति अंग्रेजों ने लगा दिया था। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, देखिए 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो इस पद्धति का नाम था 3/20। इसका मतलब ये है कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर जो है आपको नील की खेती करना होगा। तो ऐसे में आपको पता है दोस्तों, नील की खेती से जो है खेत का जो उर्वरता होती है ये समाप्त हो जाती है। अन्य फसल अच्छे से वहां पर नहीं उगाई जा सकती है। तो इसी वजह से किसान काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, उन्हें उपयुक्त मूल्य भी नहीं मिल रहा था। तो राजकुमार शुक्ला जी ने जो है गांधी जी से यह अनुरोध किया था। चलिए आगे के क्वेश्चंस करते हैं। लॉरेंज वक्र का उपयोग किसी अर्थव्यवस्था में असमानता के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। यह निम्न के बीच के रिश्ते को दर्शाता है। इनमें से आपको बताना है किनके बीच के रिश्ते को दर्शाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जनसंख्या समूह और उनके संबंधित आय वाले शेयर को। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार। ठीक है, ये क्या है? सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति, सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा के मैदानों में उर्वरता के बने रहने का क्या कारण है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों किसानों का मेहनती होना। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 13, देखिए निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, बाकी सभी सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी सही सुमेलित है। उसने कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है ये तराई क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिकों की टीमों में किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों रूसी टीम ने। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है जो आर्थिक विकास में योगदान देते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा भ्रष्टाचार नहीं है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, डॉन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान में नहीं पाया जाता है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित है। क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है? दोस्तों गतिज ऊर्जा, जिसे हम इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, इसका मान हमेशा धनात्मक होता है। अब गतिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, एस्कीमो। ठीक है ना, यहां पर जनजाति का नाम है एस्कीमो, जो है ये कनाडा में पाए जाते हैं। बाकी सभी जो है ना बी सी डी ये सही सुमेलित
नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3-4 साल के एक बच्चे में दूध के दांत में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी शामिल नहीं है। बाकी ये सभी चर्वनक, रदनक और क्रेनन तक ये सारे शामिल है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? दोस्तों लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है ना, बोन मैरो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रक्तचाप ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि, जिसे हम इंग्लिश में एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है ना। और देखिए इससे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है ना, अधिवृक्क ग्रंथि कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? तो ये दोस्तों एड्रिनालाइन हार्मोन रिलीज करता है तनाव और खतरे की स्थिति में हमारे शरीर में रिलीज करता है। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एड्रिनल जो ग्लैंड है ये कहाँ स्थित होता है? तो ये दोस्तों हमारे दोनों किडनी के ऊपर में स्थित होता है। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये एक्सोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथि है या बहिस्रावी? तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है ना। ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है, एक होता है अंतःस्रावी जिसे हम इंडोक्राइन कहते हैं, और दूसरा होता है बहिस्रावी जिसे हम एक्सोक्राइन कहते हैं, और तीसरा होता है मिश्रित ग्रंथि जिसे हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। ठीक है ना। तो जो अंतःस्रावी इंडोक्राइन ग्लैंड होता है ना, ये दोस्तों हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है ना। और जो बहिस्रावी ग्रंथि होता है ये एंजाइम रिलीज करता है, और जो मिश्रित ग्रंथि होता है ये दोनों रिलीज करता है। इसका एग्जाम्पल है अग्नाशय ग्रंथि। निम्नलिखित में से किसमें उष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है? संवहन को हम इंग्लिश में कन्वेक्शन कहते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों गैस एवं द्रव में उष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग या संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों उभयचर और सरीसृप में। ठीक है ना, त्रिकोष्ठीय हृदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों फ्लक्स के रूप में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता? इसका सही आंसर होगा ग्रेफाइट में। बाकी सभी में त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली पाई जाती है, ओनली ग्रेफाइट में नहीं पाया जाता। निम्न में से किन किन कारक के कारण वाष्पीकरण की दर में कमी आती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, नमी के कारण वाष्पीकरण की दर में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पाइसी कारक है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा साबुन। ठीक है, ये पाइसी कारक के अंतर्गत आते हैं। बीज के अंकुरन के दौरान भ्रूण का जो भाग जड़ के रूप में वर्धित होता है वह कौन सा है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मूलांकुर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का तारत्व, इसे हम इंग्लिश में PITCH पिच कहते हैं, तारत्व होता है। देखिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। देखिए तारत्व का यहाँ पर मतलब है दोस्तों आवाज में फ्रिक्वेंसी से है। ठीक है, तो महिलाओं की जो आवाज में फ्रिक्वेंसी होता है, तारत्व होता है, ये ज्यादा होता है पुरुषों की तुलना में। जल आयनिक लवण का सुविलायक है, क्योंकि दोस्तों जल का द्विध्रुव आघूर्ण जो है ना ये अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है, किस पर आधारित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों पास्कल के नियम पर। ठीक है ना। ऑटोमोबाइल क्या होते हैं? व्हीकल होते हैं। ठीक है ना, व्हीकल्स। लोलक पेंडुलम की कालावधि किस पर निर्भर करती है? इसका सही आंसर लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। सोने को घोला जा सकता है दोस्तों, सोने को जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश चार्ज होता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बीटा किरणों में। ठीक है ना। संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है, किसके द्वारा की जा सकती है? सही आंसर होगा दोस्तों राज्यसभा द्वारा। ठीक है ना। इस विवाद या वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों मिनर्वा मिल्स वाद में। ठीक है ना। देश में सबसे पहले किस राज्य के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों केरल के चुनाव में। भारतीय संविधान के संवर्ती सूची में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सार्वजनिक व्यवस्था संवर्ती सूची में शामिल नहीं है।